एमबी जो है उस एमबी के अनुरूप कार्य कहीं नहीं है, लेकिन भुगतान हुआ। मनरेगा का असल उद्देश्य 100 दिन काम का गारंटी था। इस बात के लिए अगर आप कह रहे हैं, अभी आपने एक सवाल किया था कि जिम्मेवार कौन है, तो जिम्मेवार हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी इसके जिम्मेवार हैं। जब हम लोगों ने कल कहा कि धरना देंगे, तो आज पीओ अपने अधीनस्थ कुछ अधिकारियों को भेजा था गांव। कल इनके डीपीओ से भी मेरी बात हुई थी, एक महिला है दरभंगा में, उनको बताया कि ये बड़ा लुटेरा और भ्रष्ट पीओ है। बात बात पर लोगों को कहता है कि हम आपराधिक गांव के हैं, हम फरिया लेंगे लोगों से। तो बात भी वाजिब है, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पीओ के द्वारा लगातार धमकी। हाँ, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ यहाँ से नाजायज कमाता है हर 5-6 महीना पर। तो आज तो 500-1000 के लिए लोगों की हत्याएं हो जाती है, तो इसको बहुत आसान लगता है यह बात। लेकिन इसको भी लड़ने वाले लोगों से आज तक पाला नहीं पड़ा है। हम लोग भी माले के लोग हैं और हमारी पार्टी की जो जन्म हुई वो कहाँ से शुरू हुआ, इन्हें हमारे पार्टी के इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनसाइड देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। इस वक्त मैं गोराबोराम प्रखंड कार्यालय पे मौजूद हूं और आपको बता दूं कि यहां पर माले नेता रोहित सिंह नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है। अब इस धरना के पीछे बताया जा रहा है कि इन दिनों गोराबोराम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गोरा मानसिंह गांव भ्रष्टाचारियों के हत्थे चढ़ गया है। जिस योजना को गरीबों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया था, उस मनरेगा योजना का चारों तरफ लूट खसोट का मामला भ्रष्टाचारियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। किसी भी नेता की बात करें, आज तक गोरा मानसिंह में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो जनता के हित में हो। अभी आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि गोराबोराम प्रखंड परिसर पर भाकपा माले के बैनर तले धरना किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब तक गरीबों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता ही रहेगा। तो हम आगे चलते हैं और वहां धरना पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये धरना क्यों किया जा रहा है। गोरा मानसिंह में इस डोम समुदाय का सड़क आज तक क्यों नहीं बना? भ्रष्ट पीओ जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। और भ्रष्ट पीओ की क्या दवाई? लत्तम जुत्तम से करो पिटाई। भ्रष्ट पीओ के जरिए जो अपने कर कुटुंब बेटा साला को जो ऑफिस में रख करके डाटा ऑपरेटिव करवाया जाता है, उस पर रोक लगाना होगा, लगाना होगा, लगाना होगा। अपने कर कुटुंब को जो वेंडर के रूप में प्रतिनियुक्त किए हुए हैं उस पर उसकी जांच कर कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मनरेगा में अपने कुटुंबों को जो ये वेंडर बनवा करके उस पर अवैध राशि भेजते हैं, इसकी जांच कर कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। गोराबोराम में मनरेगा को लूट का योजना नहीं बनने दिया जाएगा। नहीं बन। तो इस समय आप देख रहे हैं कि गोराबोराम प्रखंड परिसर में यहाँ पर भाकपा माले का एक बैनर लटकाया गया है और उस बैनर पर देखिए साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, प्रखंड अंचल व मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाओ रोक, भाकपा माले गोराराम दरभंगा। यानी कि इन दिनों गोरा मानसिंह में मनरेगा कार्यों में सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक बात करने के लिए अभी हमारे बीच मौजूद हैं भाकपा माले नेता रोहित सिंह। तो हम रोहित भैया से बात करेंगे और इस समस्या को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। भैया, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज आप गोराबोराम प्रखंड कार्यालय परिसर धरने पर बैठे हुए हैं? पूरी बात विस्तार से बताइए। हम लोग भाकपा माले का राजनीति करते हैं। हमारे पैतृक गांव गोरा मानसिंह, जो इस प्रखंड के भी नाम का गांव है, वहां समेत संपूर्ण प्रखंड में मनरेगा योजनाओं का जो ये लोग चयन कर रहे हैं, वो योजना का चयन सरकारी निर्देश के साफ उलट कर रहे हैं। इस प्रखंड में करीब 5 दर्जन से ज्यादा अवैध ढंग से फसल सुरक्षा बांध नदी के अंदर बनवाए गए हैं, जो पीओ के जरिए ही एक कह लीजिए बहाल किया हुआ यहाँ फर्जी डाटा ऑपरेटर है। नाम उसका मुन्ना भगत है।
पीओ और उसके रिश्तेदारी की जांच करनी होगी। फर्जी वो मनरेगा का वेंडर भी है, किस हैसियत से इसी मनरेगा ऑफिस में बैठता है। कई सारे फर्जी भुगतान इन्होंने किया है। इनके ही जो लोग हैं, दोनों लोगों में राशि के बंदर बांट को लेकर या उससे भी ये कुछ नाजायज कमीशन अब यहाँ 40% इन लोगों का तय हो गया है। इस इलाके के दलाल ठेकेदार पहुंचा भी जाते हैं, उस दलाल ठेकेदार को भी कहते हैं कि रे यार, जब तू लोग लूटे का योजना चलाते हो तो इस लुटेरा सबको 40% क्यों पहुंचाते हो? इसके बदला गांव पंचायत में ही काम बढ़िया से करो, 10-20% बचा लो, कोई हर्ज नहीं है। इस लुटेरा को 40% दे करके जनता के इस गाढ़ी कमाई को क्यों लुटवा रहे हो? मेरे ही पंचायत में कच्चे काम से बहुत ज्यादा पक्का काम हो गया है, जो इनके चहेते ठेकेदारों के जरिए हुआ है। तमाम वेंडर जिसके पास कोई दुकान नहीं है, प्रतिष्ठान नहीं है, तमाम फर्जी बिल लग रहा है। पूरे जिला में एक भी सफेद बालू की घाट नहीं है और इस प्रखंड से लाखों एमक्यू सफेद बालू का अवैध वाउचर लगा है। अगर इसकी जांच हो तो बताएंगे ये लोग, क्योंकि कहीं सफेद बालू का घाट ही इस जिले में नहीं हुआ, खनन पदाधिकारी से नहीं हो, पूछ लिया जाए तो फर्जी ढंग से बिल बना रहे हैं। मेरे पंचायत में ये लालटून मल्लिक हैं, डोम समुदाय से आते हैं, चौपाल समुदाय के लोग हैं, पासवान समुदाय के लोग हैं और पुराने दौर में एक दबंगों का गांव रहा है। लेकिन मालिक लोग भी जो थे इतने बेरहम नहीं थे, लोगों को जमीन भी दिया था, चलने और बसने के लिए सड़क भी थी। धीरे धीरे हर जगह वाटर, कह लीजिए कि माने जल जमाव का क्षेत्र बना। ये तमाम लोग 7 साल पहले इनकी बच्ची उसी सड़क पर डूब के मर गई थी। सड़क पर पानी उतना रहता है, पहले से खरंजा था, बावजूद आज भर छाती पानी रहता है। हम लोगों ने भी बार बार कहा, इन लोगों ने भी आके अनुरोध किया। हम लोगों ने कहा कि अगर सरकारी राशि में कहीं किसी ठेकेदार को या आप ही लोगों को नुकसान लग रहा है तो आप अपने पीआरएस को बोलिए, काम करवाएगा। अगर उसको नुकसान होगा तो हम लोग गांव की ओर से, और हम लोग समृद्धशाली लोग हैं, गरीब भी है, 100-200 दे सकता है, हम सब लोग आपकी क्षति की भरपाई करेंगे। हम लोगों के पास जो भी संसाधन है मुफ्त में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों के ग्रामीणों के पास जो चीज़ होगा आप इनके सड़क को चलने लायक बना दीजिए। लेकिन इनका सड़क चलने लायक नहीं हुआ। वहीं मेरे ही पंचायत में नाले की अभी भुगतान हुई है, करीब 3 किलोमीटर नाला बना होगा जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उस नदी, पुराना एक नदी है, नदी पर कभी ये रास्ते दोनों साइड बना देते हैं, अपने चहेते के जरिए फर्जी पैसे की भुगतान करवा दी जाती है और कह लीजिए कि उसमें कल्वर्ट का एक सारा बना दिया गया, सब टूट गया। एमबी जो इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? एमबी जो है उस एमबी के अनुरूप कार्य कहीं नहीं है, लेकिन भुगतान हुआ। वहां भी जो इनको 40% कमीशन देता है उसका भुगतान होता है। इन लोगों का सड़क आज तक नहीं बना। बगल में श्री संजय सिंह रेही गांव के, इनके जरिए पीओ लोगों ने पहले 40% कमीशन पर बात किया, राशि भी इनसे प्राप्त कर लिया, पीओ मंगवा लिया। फिर इनको फोन करके कहा कि पोखर उड़ाही में 50% राशि लेंगे, जबकि जो लोग पोखर कोराइल भी नहीं था, बहुत सारा गांव पंचायत में, उसकी भुगतान हुई। हम किसी गरीब, माने कोई किसान है अब लूटपाट रहा है तो उस पर बहुत मेरी ये नहीं है कि कौन लिया, कौन दिया, क्यों लिया, क्यों दिया, बहुत बात नहीं हम कर रहे हैं। लेकिन आप मनरेगा को सरासरी लूट का अड्डा नहीं बनाइए। जो लोग आपको कमीशन दें उसकी काम हो और गरीबों का काम नहीं हो तो यह नहीं चलेगा। मनरेगा का असल उद्देश्य 100 दिन काम का गारंटी था। इस बात के लिए अगर आप कह रहे हैं, अभी आपने एक सवाल किया था कि जिम्मेवार कौन है, तो जिम्मेवार हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी इसके जिम्मेवार हैं। कल तक हम भी इसके जिम्मेवार थे, क्योंकि यह गरीबों के साथ हमारी भी एक सिंपैथी रहता है, ग्रामीण हैं और एक अच्छा भाईचारा है। इनके सवाल को देखने के बाद शर्म से मुड़ी घुमा लेते थे कि इसको क्या कहें। लगातार इन लोगों को गुहार करते रहे, इन लोगों ने आज तक कान पर जू नहीं रेंगा। जब हम लोगों ने कल कहा कि धरना देंगे तो आज पीओ अपने अधीनस्थ कुछ अधिकारियों को भेजा था गांव, वहां ये लोग देख के आए, पैदल ये लोग चचरी पर होकर के, चचरी भी अब टूट गया है, चचरी वो लोग बांस बल्ला का पुल टाइप का बनाए हुए हैं,
तो ये लोग सिंपैथी पूर्वक कहे कि हम लोग आए हैं, इस काम को करवाएंगे। कल इनके डीपीओ से भी मेरी बात हुई थी, एक महिला है दरभंगा में, उनको बताया कि ये बड़ा लुटेरा और भ्रष्ट पीओ है। बात बात पर लोगों को कहता है कि हम आपराधिक गांव के हैं, हम फरिया लेंगे लोगों से। तो बात भी वाजिब है, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पीओ के द्वारा लगातार धमकी। हाँ, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ यहाँ से नाजायज कमाता है हर 5-6 महीना पर। तो आज तो 500,000 के लिए लोगों की हत्याएं हो जाती है, तो इसको बहुत आसान लगता है यह बात, लेकिन इसको भी लड़ने वाले लोगों से आज तक पाला नहीं पड़ा है। हम लोग भी माले के लोग हैं और हमारी पार्टी की जो जन्म हुई वो कहाँ से शुरू हुआ, इन्हें हमारे पार्टी के इतिहास को भी समझना चाहिए। और दूसरी बात कि हम खेती किसानी करने वाले लोग हैं, धरती को चीर करके और अन्य बीज डाल करके तब अनाज उपजाते हैं, तब खाते हैं। तो हम लोग भी बहुत मेहनती हैं और ट्रैक्टर से धरती में भर भर ठेहुन फार गड़ा करके और तब बीज डाल करके खाते हैं। तो किसी का धमकी नहीं सुनेंगे। और ये लोग भी मल्लिक समुदाय से आते हैं, एक बांस को तब तक सेंकते रहते हैं कि जब तक वो एक बर्तन का आकार नहीं ले ले। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये भ्रष्ट जो मनरेगा के कर्मी पदाधिकारी हैं, जब तक इनको एक बर्तन के तरह आकार नहीं दे दें, जब तक ये लोग कबूल न कर लें कि अब भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, कमीशन खोरी नहीं करेंगे और मनरेगा में गरीबों का भी कुछ काम करेंगे, तब तक हम लोग भी इनको तराशने का काम करेंगे। एक जिम्मेवार पदाधिकारी बनाने में जो भी एक हम लोगों का संघर्ष होगा, उस संघर्ष को हम लोग यहाँ करने के लिए बैठे हैं। ये जो गैर जिम्मेदार और भ्रष्ट जो ये पदाधिकारी लोग हैं, इसको जिम्मेवार और इनके भ्रष्टाचार पर विराम लगे तब तक हम लोग भी यहाँ हैं। इनके आज कुछ पदाधिकारी लोग गए हुए थे, बोले हम लोग काम शुरू करवाएंगे, शायद 1-2 टेलर ईंट भी वहाँ गिरवाए हैं। तो हम लोग इनकी बात माने थे। हम लोगों ने कहा कि तब प्रखंड पर सिर्फ ये एक ही परिवार को लेके आया है, अभी गांव समाज नहीं आया है, अभी हमारा भी संपूर्णता में अपना आधार नहीं आया है। हम लोग आज प्रखंड पर आए, मात्र एक परिवार, ये तमाम लोग मल्लिक समुदाय के लोग हैं, एक परिवार के लोग आए हैं। ये भी हमारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं और हमारे संगठन के किसान सभा के संयोजक हैं, ये भी किसान हैं। मनोज जी हैं, हमारे पार्टी के जिम्मेवार हैं इस प्रखंड के। हम सब लोग यहाँ आए हैं और यह तय करके आए हैं, अपना टुकना टुकनी गैस उस सब लेके आए हैं कि यहीं हम लोग रहेंगे, खाएंगे, बनाएंगे। जब तक ये लोग अपने आचरण में सुधार नहीं करेंगे, जब तक गरीबों की बात और काम नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। इस बात के लिए आए हैं। इन लोगों के कहने पर अपने आधार को आज बोले बस 1-2 टेम्पू चलिए, बात यहाँ नहीं बनी तो लोग भी गांव से फ़ोन कर रहे हैं, तो फिर लोग आते जाएंगे, काफिला बढ़ता जाएगा। और जब जनता का सब्र का जो अगर बांध टूटेगा तो उस प्रलयकारी जो आपदा होंगे, वो जो एक बांध टूटने के बाद जो विभीषिका आता है, तो उसके जिम्मेवार ये लोग होंगे। हम लोग सिर्फ इनके ओर से जो लादा गया एक आध मुकदमा होगा, उसको मजबूती से झेलने के लिए तैयार रहेंगे। बाद बाकी ये लोग भी उस सब्र का जो बांध टूटेगा तो उसको झेलने के लिए ये लोग भी तैयार रहें। अगर बातें नहीं बनी तो गोलबंदी और बढ़ेगा कल से और आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा।